ओके सुन, लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास एक वी है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जो कन्वर्ट करता है, दैट कन्वर्ट्स अ फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल आफ्टर टाइम टू फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो फंक्शंस हैं रियल वेरिएबल के फंक्शंस को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो ज़्यादातर हमारे पास जो वो काम आती है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सर पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, तो आसिफ इसको हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में कि पेपर में क्या क्या आ सकता है क्या क्या नहीं, ठीक है। तो पहले इस टॉपिक को हम कवर कर लें, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को भी, ठीक है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होती है, फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल टू फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे हमने कहा कि प्रूफ ऑफ ये हो गई, प्रूफ है फर्स्ट प्रॉपर्टी का किस तरीके से, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज के अंदर चीज़ें आ गई आपके पास। प्रूफ तो हम इतना नहीं डिटेल में जा रहे हैं इसके प्रूफ को, बस हम ये पढ़ेंगे कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो एफ ऑफ एस इक्वल टू जो है वो देखेंगे, अगर एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है। तो ये आपके पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ एस माइनस ए, अगर एस माइनस ए की बात की जा रही है तो ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं अब, तो यहाँ पे देखें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो ये, अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन हो एफ ऑफ टी माइनस ए, तो आपके पास जो कहा जाए कि इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस। तो ये इसका फार्मूला है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पर, तो क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है इसको, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको कहा गया फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस वन का होल स्क्वायर टी इज टू ग्रेटर देन 1 0 टी लेस देन 1, और आपको कहा जाता है कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करें। तो आप लोग देखें अगर, तो हमने अभी अभी जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात की थी, तो बिल्कुल उस तरीके से जो वो रिलेटेड है ये, तो टी माइनस वन है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो टी माइनस ए है यहाँ पर, तो टी माइनस ए आ रहा है, इसका मतलब ये वाली सेम चीज है कि ए की जगह वन दिया हुआ है, तो हम यही बार फॉर्मूला यूज करेंगे ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, जो कि लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं इस तरीके से कि टी माइनस वन का होल स्क्वायर है आपके पास दिया हुआ है और फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी, तो आपको पता है कि टी माइनस ए है ये जो कि फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ टी, तो आपको जो फाइंड आउट करनी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, तो उसका जो फार्मूला आपको भी सेकंड शिफ्टिंग बाय यूजिंग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हैं कि ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस आपके पास जो है वो आ रहा है, ई रेस टू माइनस ए एस इंटू आपके पास एफ ऑफ एस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, अब आपको सबसे पहले एफ ऑफ एस की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि ई रेस टू माइनस ए एस मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास पता है कि एफ ऑफ एस इज इक्वल टू होता है लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि टी स्क्वायर का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो वो टी का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर टी क्यूब होता तो क्यूब लगाते, टी माइनस वन का 5 होता तो 5 लगाते, यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर आ रहा है, तो टी स्क्वायर की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगी वो आपके पास हो जाएगी 2 अपॉन एस क्यूब, ठीक है। 2 अपॉन एस क्यूब, क्योंकि मतलब 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 ही होता है डिवाइडेड बाय एस, एक पावर बढ़ा के कर देंगे हम एस क्यूब, ठीक है। और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 है, तो आपके पास जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो मिली है टी स्क्वायर की वो आपको मिल गई है यहाँ पर 2 अपॉन एस क्यूब। जब आप 2 अपॉन एस क्यूब को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एफ ऑफ एस जो है वो मिल गया है, अब इसको एफ ऑफ एस को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ई रेस टू माइनस ई एस, जो कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो उस सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को जब हम यूज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस टू माइनस ए एस को इंटू एफ ऑफ एस के साथ, तो एफ ऑफ एस की जो वैल्यू मिली हुई है वो 2 अपॉन एस क्यूब हमारे पास जो वो वैल्यू गिवन है। तो आप 2 अपॉन एस क्यूब की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें ई रेस टू माइनस ए एस, ई रेस टू माइनस ए एस, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो आप ई रेस टू माइनस 1 इंटू एस, तो आपके पास हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस। तो ई रेस टू माइनस एस को जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन एस क्यूब के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू ई रेस टू माइनस एस डिवाइडेड बाय एस क्यूब। तो ये आपके पास जो वो आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यह चीज क्लियर है। अब मैं और एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी तरीके के, ताकि आपको वो चीज जो है मजीद क्लियर हो जाए प्रॉपर वे में, ओके। In the second example, we are taking the second example, and we will solve the second example of the Laplace transform. So easily you can understand what's happening and how we are applying second shifting property and how it works. Okay. So we have a question: find the Laplace transform of g of t is equal to f of t minus 2 cube
and t greater than 2, t less than 2, 0, नीचे आपके पास given है, okay. So now we are doing a solution. Okay, we are working on solution now. So Laplace of g of t is equal to e raised to minus a s into f of s. So we know that the Laplace of g of t is equal to e raised to minus a s into f of s, and thus second shifting property category. Okay, we are applying here second shifting property. Why we are applying second shifting property here? Because we know that this question f of t minus 2 actually similar and the second shifting property when ठीक है, some time ago we checked the second shifting property, and that similar questions we have solved already. Okay, so we will apply a second shifting property here because f of t minus 2 raised to cube t minus 2 instead of 2 we will place a, so t minus a into cube, so f of t minus a we will apply the second shifting property. Okay, so here 2 is replacement of the a. Okay, so this is the formula of the second shifting property. Laplace of g of 2 is equal to e raised to minus as into f of s. So in the previous problem we solve first f of s. So similarly in this problem we will solve we will find the f of s first, then we will multiply the e raised to minus as into the f of s. Okay, so we will get our answer, final answer. Okay, so first we are going to solve the f of s. We are finding the value of the f of s. Okay, so f of s is equal to Laplace of t cube and a is equal to 2 here. So and Laplace of t cube, why t cube? Because t minus 2 cube given, that's why we are placing the Laplace t cube. In the previous lecture square is given, so we placed the Laplace of t square, but here in this problem we have t minus 2 cube, so that's why Laplace of t cube. And a is equal to, here you can see that a is value of a is equal to 2 because t minus a, so t minus 2, so a is actually 2. So f of s is equal to 3 factorial divided by s raised to 3 plus 1. 3, this 3 from this cube, okay? So 3 factorial divided by s cube, s cube, y cube, because 3 is there. So 3 plus 1 power increment, okay? So 3 cube divided by s raised to 3 plus 1, matlab s raised to 4. So 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1. So we will get the 6, and then 6 upon s raised to 4. Okay, got it? This is f of s upon 4. So we found the 6 upon s raised to 4 is the f of s. Okay, so f of x is equal to 6 upon s raised to 4. Thus, Laplace g of t is equal to e raised to minus 2s into 6 upon s raised to 4, because we know that the second shifting property is equal to e raised to minus as into f of s. So we found the f of s, the value of f of s is equal to 6 upon s raised to 4. So we multiply the 6 upon s raised to 4 into e raised to minus as, and we know that the value of a is equal to 2. So e raised to minus 2 as into the multiply the 6 upon s raised to 4. So we will get that e raised to minus 2s into 6 upon s raised to 4, and we will get the 6 into e raised to minus 2s divided by s raised to 4. So the answer of this problem is equal to this 6 e raised to minus 2s divided by s raised to 4. If there is any question, any query regarding this problem, so you can ask. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लोग जो पूछ सकते हैं. कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? क्लियर है चीजें, मतलब तो ओके. तो इस तरीके से एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू कॉस 2t. ओके, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो दिया हुआ है कि लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू n इनटू एफ ऑफ टी. ओके, तो यहाँ पे देखिए t इंटू cos 2t दिया हुआ है, तो t पावर टू n, अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, तो हमने t रेज़ टू n इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, जब आपके पास कुछ इस तरीके का होगा t रेज़ टू n इंटू एफ ऑफ टी,
टी के साथ कोई फंक्शन दिया हो, उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो उसका एक फार्मूला आपके पास गिवन है, -1 इंटू n dn डिवाइडेड बाय ds n इंटू एफ ऑफ एस। तो एफ ऑफ एस भी यहाँ पे फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है इस वाली चीज से, ठीक है, चीज क्लियर है। तो आपके पास जब ये फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास लेप्लास ऑफ इसकी फाइंड करनी है आपको, तो फर्स्ट हम जो है वो लेप्लास ऑफ cos 2t की फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है t के अलावा cos 2t, इसकी लेप्लास फाइंड करेंगे हम, तो इज इक्वल टू s अपन s इसका प्लस 2 स्क्वायर, तो लेप्लास cos 2t की जो लेप्लास निकलेगी वो निकली s अपन s स्क्वायर प्लस 4 निकल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके, t को मल्टीप्लाई करके cos 2t की निकालने की, तो आपको पता है कि cos 2t की तो लेप्लास निकल चुकी है हमारे पास, तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है -1 इसके ऊपर जो है वो n की जो भी वैल्यू, मतलब कि t के ऊपर जो भी वैल्यू होगी, तो t की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे 1 दे देंगे ds, और s अपन s स्क्वायर प्लस 4 जो कि s की एफ ऑफ एस की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस एस टू एस, अब मल्टीप्लाई करेंगे जब -1 को, ठीक है, इसके साथ आपके पास आ जाएगा ये, और एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि आपको डी डी एस तो डेरिवेटिव निकालना है इसका विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यू अपन वी का, ठीक है। तो आपको पता होता है कि वी u अपन v का जो डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो आपके पास है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डिवाइडेड बाय v, आपको ये पता ही है फार्मूला इसका, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे v स्क्वायर आपके पास आ गया है, तो लेप्लास ऑफ t cos 2t इज इक्वल टू, आपके पास जब डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो उसके बाद आफ्टर जो वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 4 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आपके पास जो आंसर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, फैसल, रियाज, तौसीफ या कोई भी है, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करने में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ दिया आपके पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टी था, अगर यहाँ पर टी स्क्वायर होता तो किस तरीके से होता, आपके पास क्या होता, सिंपल वही तरीका होता, बस यहाँ पर जो है ना -1 के बाद जो यहाँ पे 1 दिया ना, यहाँ पे आप स्क्वायर लगा देते, 2 लगा देते, ठीक है। 2 लगाने के बाद डी डी एस एस अपन एस इसका प्लस 4 हो जाता आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो मे भी साइन की बात की जा रही है, कोस की बात की जा रही है, इस तरीके से क्वेश्चन ये आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एक और प्रॉब्लम को हम सोल्व कर लेते हैं जो कि साइन है, तो बिल्कुल इस तरीके से t रेस टू n 50 वही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है, और -1 इंटू रेस टू n आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। और n यहाँ पर भी आपके पास t है सिंपल, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो साइन 3t के जब आप निकलवाएंगे तो 3 अपन इसका प्लस 3 स्क्वायर, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगी इसकी, ठीक है, ये आपको पता है। तो 3 अपन इसका प्लस 9, आप 3 साइन t इंटू -1 इसको 1 करेंगे डी डी एस 3 अपन एस इसका प्लस 9, तो ये आपके पास 3 अपन एस इसका प्लस 9 आ गया है, और आप -1 ये वाला अपने जो फार्मूला ये वाला है, लेप्लास ऑफ t रेज़ टू n इंटू एफ ऑफ t इज इक्वल टू -1 टू n डी एन डिवाइडेड बाय डी एस एन एफ ऑफ एस। तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो ठीक है, ये वाला। तो इसके बाद अब जो है वो just a minute, what happened? ओके, ठीक है, यहाँ पर तो -1 आ गया, 1 क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास t दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखिए t दिया हुआ है, इसलिए अगर t स्क्वायर t क्यूब होता तो हम वहाँ पर वो दे देते, डी डी एस टी इसका पान इसका प्लस 9, तो -3 इंटू 2s वही फार्मूला आप डी डी एस, और आपको पता ही होगा वी का, अभी हमने डिस्कस किया कि डी अपन वी का डेरिवेटिव का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। तो वही फार्मूला आप लगाएंगे, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, उसके बाद आपके पास माइनस की साइन, ठीक है, डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दिया आपने और डेरिवेटिव निकाल दिया। आप सिंप्लीफिकेशन, जो भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा t sin 3t इज इक्वल टू 6s अपन x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा इसका। तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ओके।
So that's all for today. So we have discussed Laplace transform and how we can solve the questions, how we will apply the second shifting property and first shifting property, etc. सो तौसीफ, अब बात करें आप पेपर के वाले की, तो हम एक चीज़ और आप लोगों को बता दें तौसीफ, स्टूडेंट्स फैजल जो भी स्टूडेंट्स सारे मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप पेपर कर रहे होते हैं, आपके पास पेपर आता है तो पेपर की पहले तो इंस्ट्रक्शन लाजमी तौर पर पढ़नी है, ठीक है, कि क्या इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, गूगल नहीं करना है इस तरीके से, डिस्क्रिप्शन इन योर ओन वर्ड्स इस तरीके से लिखना है, और आपको पीडीएफ फॉर्म में आपका पेपर लिखना है, एक ही पीडीएफ फॉर्म, जब आप पेपर कर लेंगे उस पेपर को कंप्लीट करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ में ही हमें भेजेंगे, और अपने पेपर का नाम होगा तौसीफ अहमद, उसके बाद आपका सीएमएस आईडी है जो भी रोल नंबर है वो वाला, ठीक है, पेपर का जो नाम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास जो आता है वो है बात करते हैं पेपर्स के हवाले से मजीद, तो ये है कि आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे एबी पार्ट के अंदर, उसके अंदर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन भी आएगा, उसके अलावा आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन आएंगी, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये वाली चीज़ें आपके पास जो है वो आएंगी, ठीक है। जी ट्रांसफॉर्म का भी टॉपिक है जो कि हम आपको बता देते हैं, उसके बारे में भी वो भी आएगा आपके पास, ठीक है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और जो लेक्चर्स में किए हुए वो सब चीज़ें आप लोगों के पास इंक्लूडेड हैं, और कोई किसी को कॉपी नहीं करवाएगा, अगर किसी ने किसी से कॉपी की या किसी को कॉपी करवाई तो उन दोनों बंदों के ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे, कोई किसी को ना कॉपी करेगा किसी की, ना कोई किसी को कॉपी करवाएगा, हमें पता चला है इसने कॉपी इसकी करवाई है तो उस दोनों के बंदों के ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सो सर बाकी मेरी जी जी पूछे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करें हम जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि आंसर हमें पता नहीं होता कि आंसर क्या आएगा, लेकिन जैसे मैं एनसी का जब मैंने पेपर दिया था तो वो भी समर में दिया था, वो सर कहते थे कि आपकी लॉजिक सही होनी चाहिए, भले आंसर गलत आ रहा हो, लेकिन अगर आपने मेथड और लॉजिक सही यूज करी है तो मैं आपको मार्क्स दूंगा, ठीक है सर। तो क्या आप ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि अगर, क्योंकि आंसर तो हमें नहीं पता ना, ज़्यादा आप अगर वो जो पढ़ा रहे हैं वही देंगे तो चलो आइडिया हो जाता है कि हाँ यही आंसर है, और लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अलग होते हैं या आप थोड़े से चेंजिंग कर देंगे तो वो तो हमें नहीं पता होता, तो सर आप क्या मार्क्स देंगे या कट करेंगे? तौसीफ देखें, आपके पास अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और कहा गया है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वाट एवर, ठीक है, कोई एक नंबर है प्रॉब्लम, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते 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 आखिर के अंदर आपने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, आखिर में आंसर के आपने आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत किया है या आपने गलत बाय मिस्टेक लिखा है, ठीक है, लॉजिक पूरी सही है आपकी, वो हमें पता चल जाता है इस बंदे ने लॉजिक पूरी सही की है, वो प्रॉपर वैसे खुद का है, तो अगर उसने किया है और उसका आंसर अगर गलत आ रहा है लास्ट एंड में या कुछ इस तरीके, लॉजिक उसकी सही है, फार्मूला उसका सही है, ठीक है, तो उसको हम जो है वो मार्क्स कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, उसको मैंने मार्क्स मिलेंगे। मैंने मिड टर्म का पेपर दिया था ना आपको, मैं खास मैंने आपको मैसेज किया था जब मैं सेंड करा था, मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उसको निपटा के मैं सेंड कर दूं, तो मैंने आपको पेपर सेंड किया था, फिर जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो मेरे कोई मार्क्स 21 थे, तो मैं यही सोच रहा था मैंने गलत कौन सा किया है, कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत होगा जिसमें मेरे मार्क्स कट जाए। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने जो है क्वेश्चन लॉजिक सही किया और पूरा आंसर आपने गलत लिखा तो उसके पूरे मिल जाएंगे 5, ऐसा नहीं होगा, मिलेंगे नहीं कुछ ना नहीं, कुछ मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें जीरो मिलेंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी यार जी जी हमें पता है, हमने 2 सेमेस्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें आपका पता आइडिया है, हमें तो हम्म समझना नहीं है, हम्म। उनका तो हमें नहीं पता, हम बाकी तो आपसे पहले। ये देख लीजिएगा तौसीफ कि आपके पास जो फाइनल पेपर है इसके अंदर ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमने जो बताए हैं क्वेश्चन, अभी अभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप के, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जी ट्रांसफॉर्म का भी बताया हमने, जी ट्रांसफॉर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे देंगे, ठीक, उसके वो उसको देख लीजिएगा, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको भी लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन को, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ 8, अब 8 की जगह हमने लिख दिया हो कि भाई स्टूडेंट अपना सीएमएस आईडी का फर्स्ट डिजिट यूज करे, जैसे कि तौसीफ का अगर स्टूडेंट आईडी 128 है ना, तो स्टूडेंट अपना फर्स्ट डिजिट ऐड कर ले 1, इस तरीके, ताकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसी स्टूडेंट ने किसी की कॉपी तो नहीं की, क्योंकि हर किसी का सीएमएस आईडी तो डिफरेंट है, ऐसा तो नहीं है हर किसी की सीएमएस आईडी का फर्स्ट या सेकंड डिजिट सेम होगा, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन बंदा किसकी कॉपी कर रहा है, तो इस तरीके की चीजें हम थोड़ी सी घुमा फिरा के आप लोगों को दे सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि बंदा खुद कर रहा है, कॉपी नहीं कर रहा किसी की, ठीक है, तो इस तरीके यही से।
सर पेपर बस इस तरह का बनाइएगा कि वो बाकी 4 घंटे में ही हो जाए, क्योंकि हाँ ज़ाहिर है हाँ हाँ, टाइम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 घंटे का पर आप टाइम, एक आपको 3 घंटे का आपके पास टाइम ऑफिशियली है। 1 घंटा हमने इसीलिए दिया हुआ है कि अगर किसी की पिक्चर खींचने में टाइम लग गया, पीडीएफ कन्वर्ट करने में टाइम लग गया, जी, ये हो गया वो हो गया, तो 10-20 मिनट इसके अलावा एक्स्ट्रा, इसके अलावा 40 मिनट और एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 4 घंटे करके दे दिए आप लोगों को कि वो 3 घंटे के पेपर आप 3 घंटे में कर लें। 1 घंटा और भी आपके पास होगा कि अगर आप रीचेकिंग करें, पीडीएफ करें, जो भी करें, अगर किसी का 3 घंटे में नहीं हो रहा तो 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगा ले। तो मतलब 4 घंटे आपके पास इनफ है। 4 घंटे में आप आराम से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जी, जी। बस वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना आसान बना रहे हैं, कितना पेपर तो मुश्किल बना रहे इजी है, मुश्किल नहीं है इतना। पीडीएफ वीडीएफ बना के दीजिएगा आप लोग, रोल नंबर वगैरह हैं। सिंगल पीडीएफ हो अपलोड कर दीजिएगा टाइम पे। फॉर तो सर वेबसाइट आप या ईमेल वगैरह लिखा हुआ है कि ईमेल भी कर सकते हैं आप लोग। अगर एलएमएस पे अपलोड हो गया तो ठीक है, अब अदरवाइज आप ईमेल भी कर दीजिएगा साथ साथ पॉजिटिवली। इंस्ट्रक्शन जी, पढ़ेंगे, जी, उसमें जी। सब चीजें लिखी हुई हैं क्लियरली जी, क्योंकि कि मिड टर्म में ईमेल एक करनी कुछ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ईमेल जो है वो विदिन 20 मिनट्स करनी है, उस चक्कर नहीं है कोई भी। आपके पास जो 4 घंटे दिए हैं ना, 4 आवर्स, विदिन 4 आवर्स के अंदर ही सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है 4 आवर्स के बाद 20 मिनट या 30 मिनट का टाइम होगा ईमेल का, वो कोई चक्कर नहीं है। 4 मिनट आपको आवर्स इसीलिए दिए गए हैं कि सब कुछ आप उसी में निपटा दिए जाए। ईमेल भी करना चाहें तो कर लें, जो भी है फॉर द सेफ साइड एज अ बैकअप के तौर पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे या वो मिलेंगे, जो भी मिलेगा उन 4 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को करना है। पेपर करना है, सबमिशन भी करनी है, ईमेल भी करनी है, जो भी करना है उन 4 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को कर देना। पीडीएफ भी आपको उसी 4 घंटे के अंदर भेज देनी है। सर आप ना व्हाट्सएप पे एक दफ़ा ना टाइप करके भेजिएगा टोटल टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, तो हम देख हाँ लेंगे। हाँ हाँ, और ठीक है ओके। ना वो सर? एलएमएस पे आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। एलएमएस पे भी सर व्हाट्सएप पे ज़्यादा ईज़ी रहता है, एलएमएस कौन बार-बार खोले सर, वो देखने ओके ओके ओके, में। ठीक है ठीक है। बाकी सर बाकी कोई क्वेश्चन है इसका? हाँ फैसल रियाज बोलो। ये मिड से पहले वाले टॉपिक सारे आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मतलब क्या शुरू से देखना पड़ेगा सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी को और इस टॉपिक वगैरह में? फैसल आप तौसीफ को कोई क्वेश्चन है? फैसल कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक थैंक यू। है।